नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि फरवरी 2024। 2024 का साल शुरू हो गया है और फरवरी महीना दूसरा महीना है साल का। तो उसमें कन्या राशि कैसा प्रभाव दिखाने वाली है, क्या ग्रहों की हिलचाल है, उसके लिए यहां थोड़ी संक्षिप्त में बात करेंगे। देखिए, ये जो राशि है कन्या राशि बुध के घर की राशि है और करीबन 3-3.5 महीने से बुध के घर की राशि पूरी डाउन हो गई है। उसका रीजन मेन आपको मैं बता देता हूं। पहले बात करेंगे ये महीने में जो 4 प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें एक आपके राशि का लॉर्ड्स भी है, वो है बुध महाराज। जो मैं बात करने जा रहा था आपको, 3-3.5 महीने से ये जो राशि पीड़ित थी, उसका रीजन ये था कि बुध जो आपकी राशि के लॉर्ड्स है कन्या राशि के, वो नीच के चल रहे थे यहां 4th हाउस के अंदर, धनु राशि के अंदर। तो यहां नीच के जो बुध है वो 3-3.5 महीने से आपको पूरा साइलेंट करके रख दिया था। समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि कहां जाना, किस हिसाब से चलना, कहां काम अपने रुक रहे हैं, किस वजह से रुक रहे हैं, क्यों ऐसी मानसिकता हो गई है, क्यों ऐसे अभी आप डरे हुए से हो, भाई आपको चिंता सता रही है। तो यहां बुध जो थे वो नीच के थे। तो यहां आपके लिए एक बहुत अच्छी खुश खबर है कि बुध अभी ये धनु राशि को छोड़ के यहां नीच की राशि में 3-3.5 महीने, 3.25 महीना भ्रमण किया है। वो वृश्चिक में भी चले गए थे वक्री होके, तो यहां फिर से वो धन में आ गए नीच के होके और 3-3.5 महीने का सफर इनका पूरा हो रहा है। और शुभ समाचार ये है कि वो अभी मकर राशि में भ्रमण करेंगे। लग्नेश यहां बुध आपका 5th हाउस में भ्रमण करेगा 1 तारीख से 1-2-2024 से दोपहर के 2:24 पे धनु राशि को छोड़कर नीच की अपनी मित्र की राशि, दोस्त की राशि, शनि महाराज की राशि में भ्रमण करेंगे। और ये भ्रमण आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, क्योंकि जब भी बुध पंचम स्थान में और वो भी शनि की राशि में आते हैं, फिर आपकी बुद्धि, युक्ति, प्रतियुक्ति, मतलब जो आपके पास कैलिबर्स है, आपके पास जो एक भगवान ने एक गिफ्ट दी है पैसे कमाने की, अर्जन करने की बुद्धि, युक्ति, उससे अभी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर कन्या राशि बुद्धि से पैसे कमाने वाली है, अर्जन करने वाली रहती है। कंसल्टेंसी है, कमीशन एजेंट है, फिर आड़तिये है, फिर कोई भी कंसल्टेंसी का काम है, सीए है, ये सभी लॉयर है, ये सभी बुध के आधिपत्य में आते हैं। तो ज्यादातर वो बुद्धि युक्ति से पैसा अर्जन करते हैं। लेकिन अभी बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई थी 3-3.5 महीने से, उल्टा सब चीजें चल रही थी। नीच का, जब लग्नेश ही राशि का स्वामी ही नीच का होता है तो व्यक्ति किस हिसाब से चल रहा है उसको खुद को मालूम नहीं है। सुबह उठा, भागा दौड़ा, घर पे आ गया, लेकिन कुछ काम बनते नहीं थे। यहां एक शुभ समाचार आपको यहां मिलने वाले हैं बुध के। और दूसरा एक प्लेनेट से, 4 प्लेनेट्स में से बुध चेंज होने वाला है। दूसरा प्लेनेट से मंगल, जो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। मंगल भी 5 तारीख को, 5-2 को रात को 9:42 पे, 5-2-2024 को धनु राशि को छोड़ के यहां अपनी उच्च राशि में भ्रमण करने वाले हैं पंचम स्थान में। 5 तारीख को मंगल का यह परिभ्रमण आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। क्यों? कि जब भी अष्टम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में विराजमान होता है तो आकस्मिक धन लाभ बनते हैं। यहां अकस्माती पैसा अभी आपके पास आ सकता है। इसके लिए पहले बुध को बराबर होना जरूरी था। बुध यहां बराबर अभी हो गए हैं 1 तारीख से, तो इसका मंगल का फल आपको मिलेगा। मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो बहुत फास्टली काम करता है, उसको आलसपना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहां अष्टमेश और खुद तीसरे स्थान का स्वामी पंचम स्थान में, तो यहां बहुत बड़ा
एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि जब भी तीसरे स्थान का स्वामी पंचम स्थान में जाता है और अष्टम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में जाता है तो व्यक्ति बहुत कम एफर्ट से ज्यादा पैसे कमा देता है। तो यहाँ एक अच्छा पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट बन रहा है। तीसरा जो प्लैनेट्स है वो आपकी कुंडली का मेन हीरो है लग्नेश के बाद का, और वो है शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज यहाँ अपनी 12 तारीख को, वो 12/2 को 2024 को सुबह 4:52 पे अपने धनु राशि को छोड़ के यहां मित्र की राशि मकर राशि में भ्रमण करेंगे, और वो भी पंचम स्थान में। जबरदस्त राजयोग बन गया ये कुंडली के अंदर। देखिए, एक तो धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी, आपकी ये जो कन्या राशि है उसके लिए शुक्र मेन पॉइंट है, मेन राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। क्योंकि यहां जैसे मैंने बताया कि केंद्र और त्रिकोण, लेकिन यहां ये जो शुक्र है वो धन स्थान का और भाग्य स्थान का स्वामी होते हुए इनको शुक्र को राजयोग का दर्जा दिया गया है। तो यहां शुक्र बहुत ही बढ़िया, 2 प्लैनेट्स यहां राजयोग करेंगे, एक बुध और एक शुक्र आपकी राशि के अंदर। तो शुक्र यहां भाग्य का और धन का स्वामी, जब भी धन का स्वामी भाग्य स्थान में भ्रमण करता है और ऐसे प्लैनेट्स जब उसके साथ साथ दे रहे होते हैं तो यहां ये तय है, ये पक्का है कि अनएक्सपेक्टेड मनी, शेयर सट्टा, जुआ, लॉटरी से अभी कोई बड़ा काम आपका सेट कर देंगे ये जो 4 ग्रह यहां भ्रमण करने वाले, 3 ग्रह। तो यहां ऑलरेडी शनि भी बढ़िया चल रहे हैं आपके कुंभ राशि में 6th हाउस में। ये एक जबरदस्त यहां पॉइंट बन रहा है राजयोग। बुध भी वहां, मंगल भी वहां, शुक्र भी वहां, और ये सभी प्लैनेट्स खुद लाभ स्थान को देखेंगे अपनी सप्तम नजर से। तो उत्तम अति राजयोग यहां बन रहे हैं। तो ये कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ा पहला शुभ समाचार, जो आपके राशि का लॉर्ड्स था बुध, वो चेंज हो गया है। इन्होंने आपको काफी परेशान करके रख दिया 3-3.5 महीने तक। जब भी राशि का स्वामी नीच का होता है तो अननोन फियर हो जाता है, कोई प्रकार के काम ही नहीं बनते हैं, काम सब बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, उल्टा से सबको जवाब देना, नुकसान मतलब भारी हो जाता है, नुकसान घाटा ये सब चीजों में आपको लेके जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नहीं करने वाले काम कर बैठते हैं, जो अपने को नहीं करने थे वैसी दिशा में अपने को लेके जाता है। तो यहाँ ये एक शुभ समाचार आपके लिए। मंगल बहुत बढ़िया, शुक्र खुद मंगल के साथ, शुक्र और मंगल और शुक्र और बुध, ये शुक्र मंगल बहुत कम एफर्ट में बहुत ज्यादा धन लाभ दे देते हैं। जितने भी शेयर सट्टे से कन्या राशि वाले जुड़े हुए हैं, इनको कोई बड़ी यहाँ गेम आपके हाथ में आ सकती है। मैं तो बोलता हूं कि अभी आप कोई लॉटरी लेके भी रख सकते हैं। वो लॉटरी भी आपकी कम पैसे में बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है। आप विदेश में वसवाट कर रहे हो या इंडिया में हो या कोई भी देश के अंदर हो, अगर छोटी मोटी भी आप लॉटरी ले लो तो यहाँ आपके काम बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी खुद मंगल के साथ, मंगल ही ज्यादातर पैसे देने की ताकत रखता है, कम एफर्ट से ज्यादा पैसे लेने का। मतलब जो लॉटरी का योग है वो मंगल ही ज्यादा बनाता है, और उसमें साथ देने के लिए शुक्र आता है, और शुक्र उसको बराबर से उसको पिन मारता है, शुक्र उसको बराबर से सपोर्ट करता है। पिन का मतलब होता है उसको सपोर्ट करना, और पिन मार के अगर किसी को आप पुश करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा, जब तक उसको पिंच नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे यहाँ शुक्र उसको बल देंगे मंगल को, और मंगल शुक्र का बल मिलते ही मंगल फास्टली वो दिशा में काम करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। और ये पैसे आने के मेन संजोग कहां से पैदा होते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है, और वो है गुरु महाराज। यहां अष्टम स्थान में गुरु चल रहे हैं। देखिए यहां गुरु और खुद अपने धन स्थान को देख रहे हैं। जिसकी भी कुंडली में अष्टम स्थान में गुरु है या 2nd हाउस में गुरु है, चाहे आपका कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, तो ये आपके लिए एक वरदान माना जाएगा। यहाँ का गुरु और यहाँ का गुरु व्यक्ति को धनी बनाता है, बहुत धन पैसे वैभव समय आने पे या पहले
मिलता है। जो बोलते हैं कि टेबल्स मतलब सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून लेके व्यक्ति जन्मा हुआ है, उनकी कुंडली में यहाँ से थर्ड मतलब 8 हाउस में और सेकंड हाउस में गुरु विराजमान होता है। अपने बहुत सारे व्यक्ति को देखते हैं कि जब से इनको देखा है बस बहुत पैसे से ही देखा, मतलब गर्भ श्रीमंत के वहां इनका जन्म हुआ है, रॉयल फैमिली के वहां इनका जन्म हुआ है, उनके लिए गुरु जैसे ग्रह ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो यहाँ अष्टम गुरु आया हुआ है, तो ये योगों को प्रबल करने के लिए ये गुरु बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि वो सेकंड हाउस को देख रहा है और मार्गी है, 12-5 तक बैठे हुए हैं, फिर बाद में यहां से निकलकर यहां आएगा, अलग ही प्रिडिक्शन हो जाएगा। उसके बाद कन्या राशि फिर उसके बाद टॉप पे आ जाएगी, ज्यादा इससे भी भारी। इसलिए यहां गुरु बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो यहां दूसरा लास्ट प्लैनेट्स है जो है वो सूर्य नारायण देव, वो 13/2 को चेंज होंगे और यहाँ वो कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे शनि के साथ, वो भी 6th हाउस में। देखिए आपके लिए ये बहुत बढ़िया काम बन जाएगा, क्योंकि आपका 12वें का स्वामी जब 6th हाउस में जाता है तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और जब भी ये पाप ग्रह सूर्य शनि मंगल राहु केतु ऐसे प्लैनेट्स जब 6th हाउस में भ्रमण करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो 13/2 को दोपहर को 3:10 पे सूर्य नारायण भी अपनी मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे, लेकिन आपके लिए वो बहुत बेहतरीन यहाँ इनका भ्रमण रहने वाला है। हालांकि वो सूर्य शनि साथ में है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ वो 12th हाउस का लॉर्ड्स है। अगर कोई दूसरे हाउस का लॉर्ड्स होता तो यहाँ समस्या खड़ी कर सकता था आपके लिए, लेकिन यहाँ आपको उसके बारे में जरा भी कतई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये फरवरी का जो महीना है कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी हिलचाल, बहुत धन लाभ, बड़े पैसे, बड़ी लॉटरी, बड़ा शेयर सट्टे से काम, अनएक्सपेक्टेड मनी, कोई बड़ा जुआ शेयर सट्टे से जो लोग जुड़े हुए हैं इनके लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज है, क्योंकि ये सब 5वें घर में जाके बैठे हैं सभी ग्रह। कोई दूसरा घर होता तो फिर ये सब बातें नहीं होती थी, लेकिन यहाँ ये सब ग्रह यहाँ पंचम स्थान में विराजमान है। और पंचम स्थान ही एक ऐसा स्थान है जो बहुत कम एफर्ट से पैसा देने की ताकत रखता है। तो यहाँ 11th हाउस बिल्कुल उसके सामने, वो भी लाभ का स्थान है। यहाँ सॉलिड राजयोग बने हुए हैं और गुरु उसमें मेन रोल अदा करेगा, क्योंकि गुरु को पहले ही देखा जाना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की साइन नहीं होती है तब तक कोई भी फाइल पास आगे नहीं होती, चाहे कैसे भी ग्रह हो यहाँ। लेकिन यहाँ आपके लिए गुरु सपोर्ट करने वाला है, इसमें बहुत बढ़िया आपके राजयोग बन रहे हैं, योगदान है गुरु महाराज का। कोई रेमेडीज उपाय आपको नहीं करने हैं, बस आपको आगे बढ़ना है और अच्छे पैसे अर्जन करना है, अच्छा काम करना है। यहाँ बहुत सारे व्यक्ति पर्सन हमें कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी हमें कुछ अपने बारे में पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो हम कैसे प्राप्त कर से, हमें कोई सलाह मशवरा आपसे करना है। तो यहाँ हमने एक 3 प्लान आपके लिए बनाए व्यूअर्स भाइयों के लिए। पहला, अगर एक क्वेश्चन आपको करना है हमसे तो 299 का आपको पेड करना पड़ेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9909241451। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हाई हेलो लिखिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। दूसरा प्लान है, 2 क्वेश्चन अगर आपको करना है तो 399 पेड करना पड़ेगा। आप कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन नॉमिनल चार्जेस रखा है। अगर आपको फुल एनालिसिस करना है, मेरे कुंडली के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा, क्या मैं आगे किस फील्ड में काम कर पाऊंगी, काम कर पाऊंगा, या कौन सी रेमेडीज मुझे करनी चाहिए, क्या मेरे कुंडली में कुछ नड़ रहा है, कुछ ऐसी योग है जिससे मेरे काम नहीं बन रहे, शादी नहीं हो रही है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, या आपकी मैरिज लाइफ में कोई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा मतलब डिस्टर्ब आ रहा है, तो किस वजह से आ रहा है, कितने टाइम तक हमको ये सब चीजें संभालनी होगी। समय वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, वो वक्त निकल जाता है
फिर इंसान अपने आप ये सब चीजों को भूल जाता है, जो घटनाएं आपके साथ घटित हो रहती है। इसलिए वक्त को जानना जरूरी है, कब तक आपकी कुंडली में वो पॉइंट है, कब तक वो कुंडली में ऐसा योग चल रहा है। लेकिन आप कोई गलत डिसीजन ले लेते हो हड़बड़ी में, तो वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सी भी सलाह, एक सलाह, दो सलाह, या आपको पूरा एनालिसिस कराना है तो 1999 में आप जा सकते हो। इससे आपको पूरी जानकारी कुंडली की मिल जाएगी, उसमें उपाय भी हम बताएंगे, अगर कुछ करने लायक है तो वो भी हम सजेस्ट करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा ये प्लान में जाना हो तो जा सकते हैं, आपकी समस्या हमको बता के उसका हल ले सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं, आने वाला कल आपका संवार सकते हैं। थोड़ा आपकी राशि अभी भारी चल रही है, क्योंकि राशि के अंदर अभी केतु चल रहा है और सप्तम स्थान में राहु चल रहा है। तो थोड़ा मानसिकता आपकी फ्रेश रखिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए 100 बार सोचिए, हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हड़बड़ी में, गुस्से में बहुत फास्टली लिया गया डिसीजन आपको बहुत समस्या, तकलीफ दे सकता है आगे चल के। इसलिए हमारे ये जो प्लान है उसमें से कोई एक प्लान में जाइए, अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्या का हमारे से आप मशवरा कीजिए, सलाह लीजिए और आने वाले कल को संवारिए, सुंदर बनाइए। ये बहुत नॉमिनल चार्जेस है, सब लोगों को एफर्ट हो सकता है, सब लोगों को परवड़ सके, इस हिसाब से हमने चार्जेस रखा है। एक दो क्वेश्चन का एक ही सलाह व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े सुधार ला सकती है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।